हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के 20 क्वेश्चन। तो आज हमारे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और एक स्टूडेंट की डिमांड है कि जेई शिफ्ट 1 के हमें सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो आप उसको देख लीजिए, आप करा दीजिए। तो मैं एक बार आपको इनको करवा देता हूँ फटाफट। तो थोड़ा सा मौसम भी ठीक नहीं है बाहर, तो थोड़ा सा आवाज़ें भी बादल के आ रही हैं, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन से, और क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी तो हम ट्रिक भी बनाते हैं हर बार कि आप इसको याद कर लो। कह रहे हैं कि दो कंडक्टर हैं जिनके रेजिस्टेंस सेम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन दियर टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो अल्फा 1 और अल्फा 2 है। आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़े होंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2 आपको दिए हुए हैं। कह रहे कि द रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल, तो सीरीज और पैरेलल में उनका क्या होगा। तो देखो, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तो आपका क्या आता है R1 प्लस R2, यही तो आता है। और वहीं अगर आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो पैरेलल में क्या आता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको याद करके भी जाएं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो अब जैसे डेटा है, तो देखो जब भी टेम्परेचर चेंज होता है रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस की किसी टी टेम्परेचर पे जो वैल्यू होती है वो होती है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आप R1 की वैल्यू यहाँ से निकालें, अगर R1 आपका R0, ठीक है, R0 1 प्लस पहले वाले का अल्फा 1 कह रहे हैं, ये डेल्टा टी है। सिमिलरली दूसरे वाले का देखें, R0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी हो जाएगा। और वहीं आप कहेंगे सर आर इक्विवेलेंट को क्या है, हम R0, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा सब में क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर है, अल्फा, और अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा टी। अगर ये R1 R2 और इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अल्फा इक्विवेलेंट निकल के क्या आएगा, यहाँ से अल्फा इक्विवेलेंट निकल के आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। सिमिलरली अगर आप R1 R2 और R इक्विवेलेंट को पैरेलल में रखें तो पैरेलल में भी यही रिजल्ट मिलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला। ठीक है, समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है जो आपका आइस का है और -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्लोली हीट जो है, हीट अगर स्लोली हीट कर रहे हैं तो कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रीम में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है इस फेनोमेना को। और यहाँ पे बच्चों ये टेम्परेचर है और ये हीट है, ये बात आप ध्यान रखना। ये टेम्परेचर है, ये हीट है, ये टेम्परेचर है, ये हीट है, ये टेम्परेचर है, ये हीट है। तो इसमें आपसे पूछें कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, और ये चेंज ऑफ स्टेट का क्वेश्चन है, आपने किया होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अगर ये डी है तो ये वाला करेक्ट है। क्यों, देखो इसमें बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी से उठाया है चेंज ऑफ स्टेट का। ठीक है, तो जब भी ट्रांजिशन होगा, ठीक है, जब भी ट्रांजिशन होगा आपका, ये -10 से जब ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, जैसे ये स्टेट बदलती है ना, तो लेटेंट हीट के उसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो देखो जब भी हमारा आइस मेल्ट हो रहा है तो एक बार यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन दिखे मेरे को, 2 ही आए होंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि एक डायटोमिक गैस है, ठीक है, और उसका गामा दिया है। गामा का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो। कह रहा है डज 200 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट एक्सपेंड आइसोबारिकली। आइसोबार का मतलब होता है जब आप उसका प्रेशर क्या कर दें, सेम कर दें, तो हीट कितनी होगी। तो भैया जो आपका यहाँ पे आइसोबारिकली हो रहा है, ठीक है, तो हमारी जो हीट हो जाएगी, सबसे पहले तो आपको हीट का फॉर्मूला आना चाहिए। हीट कितनी होती है, हीट होती है आपकी एन आइसोबारिकली है तो Cp डेल्टा टी, ये हमारी हीट होती है। कब, एट कांस्टेंट प्रेशर के कंडीशन में। अब आप देखिए एन आपको कुछ दिया है, आप ये देखिए एन आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। ठीक, लेकिन ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में आपको वर्क दिया है, तो वर्क का फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका, वर्क का फॉर्मूला होता है NR डेल्टा टी, ये वर्क होता है। इसकी वैल्यू आपको दी है 200 जूल। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, ये जो Cp है
आपको ये भी पता होगा Cb की वैल्यू होती है F/2R और Cp की वैल्यू होती है F/2 + 1R। ठीक हो गया। और आपको गामा दिया है, समझ रहे हैं, आपको गामा दिया है, तो गामा से आप F निकाल सकते हैं, 2/F कर दीजिए, ये गामा और उसका रिलेशन है। तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे गामा, तो ये F कितना आ जाएगा 5। अगर आपको देखो एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो डायटोमिक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 ही होती है, ठीक है। तो अगर 5 है, कई बार ऐसा होता है गामा चेंज कर दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो आपको इससे गामा एक बार F एक बार चेक कर लेना है कि क्या वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो पहले हम क्या करते हैं, हीट पर जाते हैं। तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, इसको सॉल्व करिए, F/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे NR डेल्टा T। इस पूरे की वैल्यू आपको दी है 200 और F की वैल्यू है 5, तो हो जाएगा 7/2। तो आंसर आ जाएगा आपका 700 जूल। समझ रहे होंगे, क्लियर है। अगर आपसे हीट पूछेंगे, इसके साथ आप ये भी ध्यान रखिए, अगर आपसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट पूछेंगे तो ये होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और वर्क डन दोनों केस में स्टिल आपका सेम रहेगा। इवन अगर आइसोक्लोरिक कह दें, आइसोक्लोरिक में वर्क डन नहीं पूछेगा, क्योंकि आइसोक्लोरिक में वर्क डन 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस। किसी भी आइडल गैस का प्रेशर और वॉल्यूम ऐसे आपका डिपेंड कर रहा है। कह रहे द वर्क डन बाय गैस व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट A to B। A to B जाने में क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, एंटी वालों ने इस बार बहुत बुरा किया था बच्चों के लिए, कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं था, तो मैंने ऑप्शन ही हटा दिए, समझ रहे। तो देखिए भैया कॉन्सेप्ट समझिए, ये आपकी पॉलीएटॉमिक प्रोसेस है। पॉलीएटॉमिक प्रोसेस मतलब जब भी Pv की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और n की वैल्यू आपकी ना तो गामा है और ना ही n की वैल्यू 1 है, अदर देन 1 और गामा है, तब आप क्या कर सकते हैं, इस वाले केस में जो आपका वर्क डन होता है, डायरेक्ट आपसे वर्क डन पूछा है तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, मैं आपको वर्क डन बता देता हूँ। उस डेरिवेशन से जो फॉर्मूला आता है, आप आगे के एग्जाम के लिए इसको तैयार करिए, ठीक है। और अगर आपको इसका वो देखना है फॉर्मूला विजन, वो हमारे उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर x कितना है 3/2, तो वर्क कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, NRT ही रहने दो, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 1 - 3/2, तो ये हो जाएगा NRT और अपॉन में माइनस का हाफ, तो ये हो जाएगा -2। अब देखो NRT है तो आपने ये भी पढ़ा है PB = NRT होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ पर क्या है हमारा, ये डेल्टा T है, अगर ये हमारा डेल्टा T है तो आप इसको PB के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो PB के टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन एक माइनस यहाँ अंदर आ रहा है तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया था, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, और एवरग्रीन क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि हमें 2 P1 और P2 क्या दे रखे हैं, प्रेशर दे रखे हैं, और ये वॉल्यूम दिया है और ये टेम्परेचर दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आइडियल गैस आइसोबारिक के लिए ये है, तो NRT हो गया। और यहाँ से अगर आप VT ग्राफ देखें हैं तो NR/P T हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा NR/P के बराबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर P2 का ज़्यादा है, यहाँ पर हम नहीं, आप स्लोप देखिए तो स्लोप जो ये दूसरी वाली लाइन है इसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर स्लोप ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो P1 का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है P2 से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्लोप P2 का ज़्यादा है, इसका स्लोप क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन स्लोप अगर ज़्यादा होगा तो इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि प्रेशर फिर क्या हो जाएगा, उसका मिनिमम हो जाएगा। जिसका स्लोप मिनिमम उसका प्रेशर ज़्यादा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे कर रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। देखो ये भी वेल नोन क्वेश्चन है, 2 आपको प्रोसेस दे रखी हैं, एक प्रोसेस येलो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक आपको
ऑरेंज से कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो प्रोसेस है, ए और बी, और ये ग्राफ है इंडिकेटर डायग्राम पी और वी का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि ये दो ग्राफ हैं तो इसमें कौन सी प्रोसेस या कौन सा इक्वेशन ऑफ स्टेट एक दूसरे के लिए सही है। तो आप सभी को पता है जो हमारा ये बी वाला ग्राफ है ये स्टीपर है, स्टीपर है मतलब ये एडाबेटिक हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला ग्राफ है ये आपका आइसोथर्मल हो जाएगा। मैंने तो इसमें कई बार आपको प्रेशर और वर्क डन सब ये करके निकाल के दिखा रखे हैं, ठीक है। तो पहला वाला बी वाला एडाबेटिक है, ए वाला आइसोथर्मल है। अब आइसोथर्मल के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो होती है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वहीं एडाबेटिक के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो होती है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या आप कह सकते हैं टी वी गामा पी वन माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती हैं। यहाँ से अगर आप ऑप्शन चूज करने पे जाओगे तो करेक्ट ऑप्शन आपको ए ही दिख जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 कह रहा है एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसको आप ले गए हैं इनिशियली ए से बी, उसके बाद फिर सी, मतलब इस तरह से है, आप ए से पहले बी ले गए हैं उसको, ठीक है, ये बी है आपका, और फिर यहाँ से सी पे लेके आए हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, अगर ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है और ये आपको दिया है, ये 3 यूनिट है मीटर क्यूब में और ये 7 है, वॉल्यूम किस में दिया है, मीटर क्यूब में। ये आपको दिया है 4000 और ये दिया है 8000, ठीक है, 8000। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ, अगला क्वेश्चन है आपका, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो आपका ए टू बी जा रहा है। अगर आप देखें ये आपका ए से बी जा रहा है यहाँ पे ये प्रोसेस, और बी से सी आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है ना ये 3 है और ये 4 है, ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ है, और प्रेशर ये वाली जो यूनिट है आपको दी है 4000 और ये वाली दी है 8000। एक बात और बता दूं, प्रेशर आपको दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो आपसे कह रहे वर्क डन बताओ। देखो आपको कह रहे कि ए टू बी और बी टू सी का वर्क बताना है। आप देखिए अगर टोटल वर्क देखें, अगर आप सी टू ए आ जाए तो टोटल वर्क हो जाएगा। अच्छा, सी टू ए का तो वर्क डन 0 होगा क्योंकि आइसोक्लोरिक प्रोसेस है। तो बचा क्या, WAB WBC, और वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ, और बेस देखिए कितना है, मीटर क्यूब में है, तो 4 में से 3 घटाइए तो 1 आ जाएगा, ठीक है। नहीं ये 7 है, सॉरी ये 7 है, तो 7 में से करोगे तो 4 आ जाएगा, इनटू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000। अब 4000 ये डाइन में आएगा ना, तो डाइन आपका ये हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर 2 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ये आ जाएगा 8, और कन्वर्ट करने के बाद 800 जूल आ जाएगा, ठीक है। आप डाइन को 1 न्यूटन में कितने होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, सेंटीमीटर में 10⁻², ये इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा, -1 एक कैंसिल हो जाएगा इसमें, या इसको आप लिख ही लो 10⁻1 हो जाएगा, जूल के टर्म में इतना आएगा। अब यहाँ पे भी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो एनटीए ने यहाँ पे भी आपके साथ गेम खेला है। तो आपको भैया कई बार ऐसा होता है, अब एनटीए सबके लिए हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं इसमें ना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलत आ रहे हैं बच्चों। तो अब इसका आंसर भी उन्होंने जो दिया था वो ऑप्शन में नहीं दिया था, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में तो बोनस मार्क मिल जाता है, तो कई बार नहीं भी दिया है उन्होंने, इस बार अपनी गलती नहीं मानी है, पता नहीं क्यों। तो अब उसमें क्या ही कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। वहीं पर दिल थोड़ा सा छोटा हो जाता है कि यार एनटीए इतनी बड़ी बॉडी होके थोड़ा इतने एरर नहीं होने चाहिए थे। चलिए, एक एडाबेटिक प्रोसेस है, कह रहे प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब, कह रहे हैं कि प्रेशर ये है। अब अगर आप देखें एडाबेटिक इक्वेशन जो होती है आपकी वो होती है टी, एक इक्वेशन ये भी होती है टी की पावर गामा और पी की पावर 1 - गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक हो गया। तो यहाँ से जब आप रिलेशन देखेंगे तो पी टी की पावर गामा 1 - गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इनडायरेक्टली आपके पास ये है पी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर गामा 1 - गामा।
तो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 3, तो गामा इक्वल टू 3 माइनस 3 गामा, ठीक है 3 आ गया ना, ये क्या था, हाँ ये उल्टा हो जाएगा ना, गामा -1 हो जाएगा, जब माइनस का ऊपर आएगा तो हमने गामा -1 कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका 3 गामा -3, इसको इधर ले आएंगे तो 2 गामा इक्वल टू -3, तो गामा हो जाएगा 3/2, तो आंसर इसका होगा 3/2, ठीक है। क्योंकि ना जब आप इसको उधर भेजोगे तो p की पावर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा c, t की पावर माइनस में आ जाएगा गामा 1 माइनस गामा, तो मैंने माइनस को एडजस्ट करा तो ये बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं कि 0.8 kg एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट इतना, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इतना, जूल आपको दिया है इतना होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हीट की प्रेजेंस में इंटरनल एनर्जी होती है m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, आपको मास दिया है 0.08 इंटू सी की वैल्यू दी है 170, और उसको जूल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 4.18 का इंटू कर देंगे, टेम्परेचर राइज हुआ 5 यूनिट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स बी ऑप्शन आपको मिलेगा। क्वेश्चन 10 कह रहे हैं आपका, ये आप केटीजी के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर जो आरएमएस है, देखो चाहे मैंने आपको कई बार कहा है आरएमएस वेलोसिटी हो, एवरेज हो, मोस्ट प्रोबेबल हो, उसमें एक बात कॉमन है कि वो आपका √T/m के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कह रहे हैं कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट अ गिवन टेम्परेचर इतना, ठीक है, और आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन एट सेम कंडीशन कितनी होगी, तो अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की अगर V1 है, ऑक्सीजन की बात करें अगर उसकी V2 है, ठीक है। अब देखो सेम टेम्परेचर करें, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास देख लीजिए, हाइड्रोजन का क्या होता है H2, तो ये तो आपका 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा मास, वो आ जाएगा 32, ठीक है, O2 का, तो V1/V2 करेंगे तो आ जाएगा √m2/m1, तो ये हो जाएगा 2/V2 इक्वल टू √32/2, तो ये हो गया 16 का 4, और V2 आ जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब है 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, केटीजी में ऐसा कोई एरर नहीं था शायद, अब पता लग जाएगा, अभी मैंने सॉल्व भी नहीं किए केटीजी के, ठीक है। इस बार बहुत इजी पेपर भी आया बच्चों, ये भी तो है ना, एरर इसीलिए हुए, मैं मानता हूँ कि पेपर बहुत आसान आ गया, टफ होता तो उनको भी सॉल्व करना पड़ता। कह रहे 2 मोल ऑफ मोनोक्रोमेटिक गैस, अच्छा ये मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लो n मोल और उसकी स्पेसिफिक हीट CB1 है, आप उसको मिक्स कर रहे हो n2 मोल और उसकी स्पेसिफिक हीट CB2 है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो मिक्सर इनका बनेगा, C स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n1 CB1 प्लस n2 CB2 अपॉन में n1 प्लस n2, बस वैल्यू रख दीजिए। n1 कितना दिया है, n1 दिया है 2, और मोनोक्रोमेटिक का CB होता है आपका 3/2R, क्योंकि मोनो की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, प्लस 6 मोल, n है आपका है नंबर ऑफ मोल, डायटोमिक का होता है आपका 5/2R, और नीचे दोनों के मोल ऐड कर देने हैं तो 6 और 2 8, सॉल्व करेंगे 2 से 2, ये आ जाएगा 9/4R। आगे है अगेन वही क्वेश्चन है सेम, कह रहे कि गैस है कंसिस्ट ऑफ 8 मोल ऑफ आर्गन, आर्गन मोनोएटॉमिक, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डायटोमिक एट रूम टेम्परेचर नेग्लेक्टिंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। टोटल इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCB डेल्टा T, ठीक है। और अब 2 अगर केस हो गए तो मिक्सिंग का हो जाता है CB1, ठीक है, N2 CB2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो, n1 पहले केस में 8 दिया है, आर्गन का होता है 3R/2 इंटू टी हो गया, प्लस 6 इंटू 5R/2 इंटू टी, सॉल्व करिए इसको, 24R/T RT/2, और ये हो गया 30RT/2, तो 12 और 15 हो गए आपके 27RT, तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। आगे करें 3 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक इज मिक्स विद 2 मोल ऑफ डायटोमिक, गामा दिया है इस बार, द वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, मतलब गामा ही निकालो कह दे रहे हैं भैया ये, ठीक है, आपको गामा दिया है और गामा ही कैलकुलेट करो कह रहे हैं, तो कैसे निकलेगा देखिए,
अब देखिए मोनो एटॉमिक जो है, मोनो की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपकी 3, डाई की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है भैया मेरे 5। अच्छा जी, इसके मोल दिए हैं आपको 3 और इसके मोल दिए हैं आपको 2। तो जो मिक्सचर की होती है, जो आपसे पूछ रहे हैं गामा मिक्सचर निकालो, तो गामा मिक्सचर क्या हो जाएगा, गामा मिक्सचर हो जाएगा 1+2/f, और f भी क्या, मिक्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको मिक्सर निकालेंगे तो एफ मिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मिक्स हो जाएगा N1F1 N2F2 ओवर N1 प्लस N2। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा N1F1 आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा 10, और दोनों को N1 प्लस N2 कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो 10 ये कितना आ जाएगा, 19/5 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 19/5 रख दें तो कितना आ जाएगा, 1+2/19/5 मतलब 10/19, 10/19 29/19, तो 1.52। एक तरीका इसको करने का ये है। एक तरीका अभी जो हमने पीछे किया आप देख रहे होंगे, ये वाला, कौन सा, ये वाला सीबी मिक्स वाला जो किया था, आप सीबी मिक्स निकाल लीजिए, ठीक है। ये जो है इसमें आप सीबी निकाल सकते हैं, ये मेथड 2 है, वैसे तो इसमें आंसर आ गया। CB1 मोनो एटॉमिक का कितना हो जाएगा 3/2R, और डायटोमिक का CB2 कितना आ जाएगा 5/2R। तो आप क्या कर सकते हैं, CB मिक्स निकाल लीजिए, ठीक है, और एक बार CB मिक्स निकल जाएगा तो फिर आप वहां से गामा निकाल लीजिए, ठीक है। जब आप CB मिक्स निकाल लेंगे तो वहां से आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, गामा निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं जो आपको ये दिखाए गए हैं, और ये ग्राफ दिया है आपको लॉग ऑफ P और लॉग ऑफ V के बीच में, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर ये इनिशियल पॉइंट A है और ये B है, और इसका जो स्लोप है ऐसे दिया है 45 डिग्री है, और इसका जो है वो tan इनवर्स गामा है, ठीक है, और ये दोनों निकल कहाँ से रहे हैं, ओरिजिन से निकल रहे हैं ऐसे। तो आपसे, और ये क्वेश्चन शायद गलत था एनटीए में, ये वाला भी एनटीए वालों ने गेम खेल दिया था आपके साथ, मैंने तो ये ऑप्शन इसमें रख दिए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, ये ऑप्शन आपको क्या कहते हैं वहां पे गलत दिया था। तो अब इसमें भी मैं आपसे कहता हूँ ना, क्या कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने कुछ एक ऑप्शन टाइप करके रखे थे। तो इसमें करना क्या था, देखिए ये जो प्रोसेस आपको दी हैं, जो प्रोसेस ए और बी प्रोसेस हैं, ए के लिए आप देखें तो ए के लिए क्या है, log P इक्वल टू गामा log V, क्योंकि उसमें स्लोप क्या है, tan इनवर्स गामा है। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी P इक्वल टू V की पावर गामा। तो आप ये भी कह सकते हैं P V की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक हो गया। तो ऐसे केस के लिए अब ये पॉलीएटॉमिक प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस R गामा -1, क्लियर हो गया। अब बी के लिए आप देखें तो बी के लिए भी सेम कंडीशन है, लेकिन वहां पर स्लोप कितना है 45। तो बी के लिए कितना हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा P इक्वल टू वी की पावर P इंटू वी की पावर -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इस बी के लिए जो आपकी ये भी पॉलीएटॉमिक हो गई, क्योंकि गामा होता तभी आपका क्या होता, तभी आपका आइडाबेटिक होता। तो 1+1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा CB प्लस R/2। तो CV की वैल्यू आपके पास आ गई, CB की भी वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि क्या होगा इसमें, आंसर क्या होगा। तो कायदे से आंसर क्या होना चाहिए था कि जो CB है वो CA से बड़ा होना चाहिए था, CB जो है वो CA से बड़ा होना चाहिए था, और हमारा जो CA है वो स्पेसिफिक हीट CB से बड़ा होना चाहिए था, और सबसे बड़ा तो CP होना चाहिए था, ये होना चाहिए था आंसर। उन्होंने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो हमने ए का निकाला स्लोप के मेथड से, बी का निकाला, दोनों को हमने जब निकाला यहाँ पे, और ये आप कह रहे होंगे ना ये कहाँ से आया, अभी हमने आपको क्या बताया था, ये बताया था क्या, कि जब भी p की पावर v गामा नहीं, अगर n है इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसको पॉलीएट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले, यहाँ पे क्या था शायद, देखिए कहाँ पे आया था, अभी तो आया था,
जस्ट कुछ देर पहले आया था कि अगर ये गामा होगा, चलिए कोई नहीं, अगर नहीं है तो इस केस में जैसे ये देखिए आप, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस में आपको क्या करना था, स्पेसिफिक हीट लिखना था, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिक हीट जब इसमें कैलकुलेट करी तो स्पेसिफिक हीट में है क्या हमारा, स्पेसिफिक हीट में हमारा है पॉलीएट्रोपिक प्रोसेस का। उन्होंने इस बार ग्राफ दे दिए और ग्राफ का पूछा आपसे, ठीक है। तो अभी हमने वर्क डन किया था, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे ना, जो हमने वर्क डन किया था, देखिए। तो वर्क डन हमारा निकल के आता है इसका, आप अगली बार ध्यान रखना, nRT डेल्टा T 1 माइनस n, ये आप कह सकते हैं P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन में 1 माइनस n, ये आता है आपका, क्या आता है ये, वर्क डन। और आपसे अगर पूछेंगे कि स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, अगर आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट देखनी है, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसमें n क्या नहीं होगा, n1 हो जाएगा तो आइसोथर्मल हो जाएगा, गामा भी नहीं हो सकता। तो अगर पॉलीट्रॉपिक के आइसोथर्मल ये हीट देखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू CB प्लस R1 प्लस गामा, ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने वही लगाया और फिर हमने देखा कि ये CP से बड़ा है या छोटा है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एट विच टेम्परेचर द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू ऑक्सीजन एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो RMS होती है 3RT/m, तो अगर ये हाइड्रोजन का है और 3RT/m ये आपका ऑक्सीजन का है, तो आप यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन में बदल दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 273,320, ठीक है। और 320 किसका है, ऑक्सीजन का, तो O2 का तो ये हो गया। तो देखो 3R से 3R कैंसिल हो गया, तो रूट से रूट हटा दो, तो इसका टेम्परेचर हमें निकालना है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मास हो गया 2, इसका हो गया 320 और इसका मास हो जाएगा 32, तो इससे कट गया 16 बार, 16 से कट गया 20 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ ए गैस हैविंग इतने मॉलिक्यूल पर क्यूबिक, मॉलिक्यूल दिए हैं पर क्यूबिक मीटर एट इतना प्रेशर, तो क्या होगा, टेम्परेचर पूछा है। तो आपको पता ही है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PB इक्वल टू nRT, ये तो होती है। और आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, PB इक्वल टू ये जो है n को n/V RT, क्योंकि नंबर ऑफ मोल है। अब प्रेशर को रख दो 1.38 और एटम ATM दे रखा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक ATM में 1.01 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम हमने इधर भेज दिया ना, ये हो जाएगा इक्वल टू आपका ये दिया है 2 इंटू 10⁻25, ये हमको दिया है मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर, तो इस पूरे की वैल्यू दी है, ठीक है। और इंटू R आपको सभी को याद होना चाहिए इसमें। अच्छा R में, अच्छा ये ऐसा होता है ना, ये R अब K में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों होगा, देखो PB इक्वल टू nRT होता है और मॉलिक्यूल के टर्म अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा N/NaRT, ठीक है। N जो है यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे N/V और R/Na जो होता है वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, तो हम इसको क्या लिख देंगे, Kbt। तो Kb होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Kb की वैल्यू होती है 1.38 इंटू, उन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में आपको 23 और T निकालना है, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। लगभग ये 500 के आसपास आएगा। इसको ना ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से सॉल्व भी किया करो। आगे करें, n मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम दी है, मिक्स विद 2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक सो दैट मिक्सर बिहेव एज डायटोमिक, द वैल्यू ऑफ n क्या होगा। अभी भी बताया था मैंने आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में F इक्विवेलेंट होता है N1F1 प्लस N2F2 अपॉन में N1 प्लस N2। तो अगर वो डायटोमिक है तो इसका मतलब है ये 5 हो जाएगा। n हमको पता नहीं है, कैपिटल N दिया है, ये 6 है
और दूसरे में 2 मोल हैं और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, ऐड कर देंगे तो n+2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 5n+10 और इसको सॉल्व करें तो 6n+6 आ जाएगा। तो n कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 18 क्वेश्चन है। 2 वेसल है A और B, सेम साइज सेम टेम्परेचर। A कंटेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अदर B ऑक्सीजन। P एंड PB आर प्रेशर ऑफ दिस गैस। तो PA ओवर PB बताओ। तो सिंपल सी बात है, PB इक्वल टू, आप सभी को पता है एक रिलेशन, PB इक्वल टू होता है nRT। तो यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ कि 2 के लिए अगर आप इसको लगाओगे तो PA/VA, ठीक है, इक्वल टू N ऑफ A, R सेम रहेगा, T ऑफ A। सिमिलरली P ऑफ B/V ऑफ B इक्वल टू N ऑफ B, N के लिए लगा देते हैं इसको, और दोनों को जब डिवाइड करोगे हमको कंडीशन दी है कि VA और VB बराबर हैं, TA और TB बराबर हैं। तो बचेगा क्या? PA ओवर PB इक्वल टू NA ओवर NB। और नंबर ऑफ मोल दिए हैं आपको? नहीं दिए हैं। नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो अगर A का निकालेंगे, गिवन मास 1 है और कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? 2 हो गया, H2। और दूसरा NB में ऑक्सीजन है, वो भी 1 ग्राम है। ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? 32। 32 जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 16/1। चलिए 19 क्वेश्चन का देखते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट इतना इज माइनस ये। तो देखो, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो हमारी एनर्जी होती है वो ½ kT होती है, या आप इसको मोल के टर्म में कहें तो F/2 nRT होती है। अब आपको कितने मोल कह रहे हैं? 1 ही मोल है, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? F/2 RT। तो F कितना है? 5/2। R आप सभी को पता होना चाहिए 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है? 27। इसको केल्विन में बदल दो 300, इससे कैंसिल हो जाएगा 150 और ये आपका आएगा 62 के आसपास, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इतना, तो टेम्परेचर निकालो। सेम पीछे वाला क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया। अब यहाँ पर देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो, लॉ ऑफ इक्विपार्शन कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ एनर्जी के साथ जो काइनेटिक एनर्जी होगी या जो एनर्जी एसोसिएट होगी वो F/2 kT होगा। ये कब लगता है? जब मॉलिक्यूल दिया रहेगा। और मोल का कब लगेगा? जब आपका RT दिया है, ठीक है। जब मोल का कॉन्सेप्ट है तो ये लगेगा। तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो आपको गिवन है, आप F/2 kT लगा दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0.414। अभी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि आंसर केल्विन में है। इक्वल टू F हमारे को पता है मोनो एटॉमिक का कितना होता है? मोनो एटॉमिक का होता है 3। F/2 के आपको पता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू T आ जाएगा। इसको भी मैं ना ऑप्शन से ही सॉल्व करूंगा तो ज़्यादा मेरे को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो 3200 इसका आंसर मिलेगा, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इसमें टाइप करना रह गया, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। कल मैंने वो टेलीग्राम पे भी डाला था तो बहुत लोगों के उसमें आंसर गलत आए थे। तो एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक KTG के जो पोस्टुलेट है उससे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि द पैरामीटर that remains same for molecule of all gas at given temperature। मतलब कहने का मतलब है एक गिवन टेम्परेचर में कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सेम रहती है हर गैस के मॉलिक्यूल के लिए। तो वो क्या थी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होगा? अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो वो हर एक गैस के टाइप के लिए सेम रहेगी, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन थे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जब आंसर मैच ही नहीं हुए इनको जब मैंने देखा तो थोड़ा बुरा लगा। और अब क्या कर सकते हैं बच्चों, ना उन्होंने अपनी गलती मानी। अब ये है कि आप ट्विटर पे बोल सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, ठीक है। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।